2025 खत्म होने में 53 दिन बाकी हैं, लेकिन रूसी सेना अब भी संपूर्ण डोनेट्स्क पर कब्जा नहीं कर सकी है। ऐसे में पुतिन ने ऑपरेशन न्यू ईयर शुरू कर दिया है, जिसका मकसद जल्द से जल्द डोनेट्स्क के बचे हुए इलाकों में कब्जा करना है। पुतिन ने अपने सैनिकों को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में 2026 में यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट भी खींचा गया है, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति भयभीत हैं। सूमी में रूस की ड्रोन ब्रिगेड भीषण तबाही मचा रही है। ओडिशा में पुतिन की मिसाइल ब्रिगेड इस्कंदर मिसाइलों से कहर बरपा रही है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चिंता नए साल की, और इस चिंता की वजह है व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर, जो शुरू हो चुका है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ऑपरेशन न्यू ईयर को हरी झंडी दे दी, जिसे लेकर कीव में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल, यूक्रेन सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सियरिस्की भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूक्रेनी आर्मी के टॉप कमांडर भी शामिल हुए। मीटिंग में ऑपरेशन न्यू ईयर को काउंटर करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। दरअसल पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पुतिन की कोशिश हर हालात में पोक्रोवस्क पर कब्जे की। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पुतिन पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद पश्चिमी डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराने का मिशन शुरू करेंगे, ताकि संपूर्ण डोनबास में चुनाव करवाकर रूस समर्थित गवर्नर नियुक्त किया जा सके। अब माना जा रहा है कि पुतिन ने इस मिशन को पूरा करने की डेडलाइन 1 जनवरी 2026 तय कर दी। यानी पुतिन हर हालात में नए साल तक अपने इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। पुतिन ने नए साल पर संपूर्ण डोनेट्स्क के रूस विलय की तैयारी की है। इस वक्त लुहांस्क का करीब 99%, डोनेट्स्क का 81%, इसके अलावा ज़ेपोरिजिया और खेरसोन का 73% हिस्सा रूस के कब्जे में है। इस वक्त डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसे पश्चिमी डोनेट्स्क का गेटवे माना जाता है। रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया तो उसे डोनेट्स्क की डिफेंस बेल्ट तोड़ना बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने 1 हफ्ते में पोक्रोवस्क पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद रूसी सेना पश्चिमी डोनेट्स्क की तरफ कूच करेगी, ताकि डोनेट्स्क के बचे हुए 19% हिस्से पर कब्जा किया जा सके। अगर नए साल तक डोनेट्स्क के पूरे भूभाग पर रूस का कब्जा हो जाता है तो पुतिन इसके बाद रूस में विलय का ऐलान इसका कर सकते हैं। पुतिन सिर्फ डोनबास के रूस विलय तक नहीं रुकने वाले। साल 2026 में रूस ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाने की प्लानिंग की, और इस तबाही के केंद्र में होंगे रूसी ड्रोन। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी क्षमता से ड्रोन हमले नहीं कर रहा है। वो रोजाना यूक्रेन पर 500 ड्रोन दाग सकता है, लेकिन रूस शाहिद ड्रोन का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। इनका इस्तेमाल सर्दियों में यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए किया जाएगा। रूस रोजाना करीब 1000 ड्रोन हमले की तैयारी में। अगर सर्दियों में रूस रोज यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले करता है तो यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रूसी ड्रोन को रोकना यूक्रेनी डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुतिन के इस प्लान से कीव में हड़कंप मचा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की इसे फेल करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की तैयारी रूसी ड्रोन का जवाब ड्रोन हमले से देना है। यूक्रेन माविक ड्रोन का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए नई फैक्ट्रियां लगाने का काम पूरा हो चुका है। यूक्रेन का टारगेट 1 लाख से ज्यादा माविक ड्रोन बनाना है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज ड्रोन के इंजन बनाने में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। अब लॉन्ग रेंज ड्रोन के इंजन 100% स्वदेशी होंगे, जिससे यूक्रेन इनका उत्पादन कई गुना बढ़ा सकेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की को अपनी ड्रोन ब्रिगेड पर बेहद ज्यादा भरोसा है।
ज़ेलेंस्की को यकीन है कि अगर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड को हथियारों के मोर्चे पर मजबूत किया जाता है तो वो पुतिन का डोनबास मिशन फेल करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इस भरोसे की एक बड़ी वजह अक्टूबर महीने में ड्रोन ब्रिगेड को मिली कामयाबी है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक महज अक्टूबर में डोनेस्क फ्रंट पर रूस के 24,895 सैनिक मारे गए। इन सभी सैनिकों को रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने मार गिराया, जबकि ड्रोन ब्रिगेड के महज 27 सैनिक मारे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनेस्क में बीते एक साल में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बीते एक साल में डोनेस्क फ्रंट पर रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां रूस अपने 55 टैंक गंवा चुका है और इसके अलावा रूस के 433 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। जंग के मैदान में रूस की 343 तोप तबाह हो चुकी हैं। वहीं करीब 78 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान भी रूस को उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूस के 38 MLRS तबाह किए हैं। वहीं रूस के 4,553 मिलिट्री वाहन नष्ट हो गए हैं। बीते एक साल की जंग में डोनेस्क फ्रंट पर रूस के 12 ड्रोन हेडक्वार्टर्स भी तबाह हो गए हैं। हालांकि इतने नुकसान के बाद भी पुतिन हर हालात में पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए दृढ़ है। ऐसे में ज़ेलेंस्की जानते हैं कि महज ड्रोन ब्रिगेड के जरिए डोनेस्क के फ्रंट पर रूस को रोकना असंभव है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर टॉम हॉक मिसाइलों की मांग शुरू कर दी, ताकि रूस को दहलाकर पुतिन का ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक मिलने की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में पुतिन के मिशन को फेल करने के लिए ज़ेलेंस्की कुर्स्क में घुसपैठ की तैयारी में है। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क ऑपरेशन शुरू किया था। यूक्रेन के सैनिक रूसी क्षेत्र में दाखिल हो गए थे और 600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से 2024 के अंत तक पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सके। ज़ेलेंस्की फिर एक बार कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में कुर्स्क पर यूक्रेन के ड्रोन हमले बेहद ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूक्रेन बॉर्डर इलाकों को टारगेट कर रहा है। साथ नए साल में रूस यूक्रेन की जंग बेहद ज्यादा भीषण होने जा रही है। हालांकि 2026 में भी इस जंग का नतीजा निकलेगा, इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते।